हाँ तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और चलिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, 10th क्लास के फिजिक्स का है यह, चैप्टर 1 यानी कि लाइट का है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जो हम लोग जान लेते हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तब उसके बाद प्रकाश परावर्तन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए पहले प्रकाशीय माध्यम के बारे में जान लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, यहाँ लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, जैसे कि कोई काम करते हैं किसी माध्यम से करते हैं, जैसे हम लिखें अभी तो इससे क्या, किसे लिखें, मार्कर से लिखें। तो इसी तरह आप कोई काम करते हैं किसी माध्यम से करते हैं, तो वही हम लोग जैसे इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है, जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे हम मार्कर से लिखें तो यहाँ मार्कर से लिखने का मतलब हुआ यह क्या है, मार्कर एक माध्यम हुआ। और इसी तरह प्रकाश क्या हुआ, मतलब प्रकाश गुजरता है, जैसे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम हम लोग कह देंगे। आसान सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो आसान से परिभाषा है। आज कैसे करना है, तो लिखना है प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम हम लोग कहते हैं। तो जैसे है इसमें, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हवा, जैसे हो जाएगा इसमें, जैसे हवा पानी, यह क्या होता है, एक माध्यम से होकर गुजरता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं। प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। तो वो चलिए देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम। पहला कौन सा होता है, समांगी माध्यम। और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। दूसरा क्या होता है, विसमांगी माध्यम। दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। दूसरा क्या होता है, विसमांगी माध्यम। दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। अब पहले देखते हैं समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो पहले देखते हैं विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। वह प्रकाशीय माध्यम जो समान यानी कि संरचना और गुण समान होता है उसे समांगी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, वह माध्यम जिसे संरचना और गुण समान होता है उसे समांगी माध्यम कहेंगे। तो इसको भी चलिए लिखते हैं हम लोग। समांगी माध्यम किसे कहेंगे, वह माध्यम जिसका संरचना समान होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं किसे कहेंगे, समांगी माध्यम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर दे के लिखेंगे समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समांगी माध्यम, यहाँ पे लिखेंगे समांगी माध्यम। तो यहाँ पे लिखेंगे वह प्रकाशीय माध्यम, वह प्रकाशीय माध्यम जिसका संरचना और गुण समान हो, क्या हो, समान हो, उसे समांगी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। उसे समांगी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। जिसके संरचना और गुण समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे होगा पानी, जैसे क्या होगा, पानी, जिसे संरचना समान होना चाहिए, इसमें क्या होगा,
पानी, हवा, ये सब का क्या होता है, संरचना समान होता है, कोई मतलब अलग नहीं होता है। हवा का अलग अलग संरचना नहीं होता है, जैसा होता है एक ही रंग होता है, तो इसे क्या कहेंगे, समंगी माध्यम कहेंगे। तो चलिए अगला दूसरा नंबर का मतलब लिखते हैं यहाँ पे आप लोग को। दूसरा नंबर है विषमंगी माध्यम। दूसरा नंबर में क्या है, विषमंगी माध्यम है। अब विषमंगी माध्यम के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो विषमंगी माध्यम है, तो यहाँ पे लिखेंगे विषमंगी माध्यम। ये आप लोग यहाँ दूसरे नंबर में लिखेंगे विषमंगी माध्यम, यहाँ लिखेंगे विषमंगी माध्यम, विषमंगी माध्यम, यहाँ लिखेंगे विषमंगी माध्यम, विषमंगी माध्यम। तो वह यहाँ पे लिखेंगे वह प्रकाशीय माध्यम, वह प्रकाशीय माध्यम, वह प्रकाशीय माध्यम जिसका संरचना और गुण असमान हो या समान नहीं हो, उसे विषमंगी माध्यम कहते हैं। जिसका संरचना, जिसका वह प्रकाशीय माध्यम जिसका 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 संरचना और गुण समान नहीं हो, तो उसे विषमंगी माध्यम कहेंगे, विषमंगी माध्यम कहेंगे, विषमंगी माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विषमंगी माध्यम कहेंगे, उसे विषमंगी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषमंगी माध्यम कहते हैं। तो देखिए ये विषमंगी माध्यम इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विषमंगी माध्यम कहते हैं। इसमें हो जाएगा मिश्रण जलीय विलयन। यह विषमंगी माध्यम में क्या सब हो जाएगा, मिश्रण और जलीय विलयन हो जाएगा। यह विषमंगी माध्यम का उदाहरण। इसमें लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए, इसमें जो लिखना चाहते हैं, जैसे इसमें लिखना है जल यानी कि पानी, जल और हवा। इसमें क्या लिखेंगे, जल और हवा। और यहाँ जहाँ लिखना चाहते हैं तो इसमें विषमंगी माध्यम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मिश्रण और जलीय विलयन। यहाँ लिखेंगे मिश्रण और जलीय विलयन। यहाँ जैसे लिखेंगे, जैसे मिश्रण कोमा जलीय विलयन, जलीय विलयन। यह दो है जो विषमंगी माध्यम का क्या है, यह उदाहरण है, यानी कि जैसे है। तो यहाँ पे उदाहरण दे दिए। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं एक बार। प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, किसी वस्तु से, यानी कि कोई वस्तु है, उससे प्रकाश गुजारे और टकरा कर फिर वापस उसी दिशा में मुड़ गया, उसे प्रकाशीय का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ जैसे यह वस्तु है, यह कोई वस्तु है, इस पे ऐसे प्रकाश को गुजारे और फिर यह इधर मुड़ गया, यह इधर से गुजारे और मुड़ गया, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसे ही कहेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बारे में तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के बारे में। प्रकाश परावर्तन क्या होता है, तो बता दिए ही। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर वह अपने ही दिशा में मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं, या प्रकाश परावर्तन कहते हैं, प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो चलिए उसको लिखते हैं और देखते हैं परिभाषा क्या होता है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश, यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वह फिर वापस लौट जाती है, वह फिर वापस, यहाँ पे लिखेंगे वह फिर वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे क्या है? एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, यह दिख रहा होगा आपको, यह एक वस्तु है। जैसे यह एक वस्तु है तो यहाँ पे क्या होगा? यह एक आपतित किरण आएगी, यह क्या होगा? एक किरण आएगी और यह प्रकाश का किरण जो आएगा फिर यह ऐसे मुड़ जाएगा, यह ऐसे क्या हुआ? मुड़ गया। यह किसी वस्तु पे आया और टकरा कर वह मुड़ गया, क्या हुआ? मुड़ गया। तो इसे क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यह देखिए, यह आपतित किरण है, यह क्या है? आपतित किरण है, यह आपतित किरण है, किरण। और इसके बीच जो होता है एक अभिलंब होता है, इसके बीच क्या होता है? एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब होता है। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे, लंब कहेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे। यह क्या होता है? परावर्तित किरण होता है, यह परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। यह क्या होता है? आई होता है, यह आई होता है, यह आर होता है। इसके बीच के कोण क्या होता है? यह आई होता है, यह आर होता है। इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? इसे देखिए आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और यह जो है इधर जो है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, इसे परावर्तन कोण कहेंगे, इसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो यह आपतन कोण हुआ, यह परावर्तन कोण हुआ। यानी कि यह हो गया प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः आप वापस लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन दो नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए यह दो नियम कौन कौन से होते हैं वो भी बात करेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन नियम किसे कहते हैं? यह अगर जो पूछ लिया परीक्षा में तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि प्रकाश परावर्तन का नियम जो अगर पूछ लिया, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, आप बोलिएगा प्रकाश परावर्तन, लिख दीजिएगा वहाँ पे कि प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे में आप लोग को नहीं दिखेगा, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हट के, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम। क्या लिखेंगे? प्रकाश परावर्तन का नियम लिखेंगे। तो प्रकाश परावर्तन का नियम लिखेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या बोले? प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उस नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के समय जिन नियमों का पालन करता है कोमा तो दो बार कोमा तो उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। यह सीधी सी पॉइंट है, आसान भाषा में हम बताए हैं। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश परावर्तन बताए हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वह फिर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर फिर वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम एक दूसरा प्रकाश परावर्तन कहते हैं, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? वह घटना जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो यह भी आप याद कर सकते हैं कि वह परिवर्तित हो जाती है,
वह परिवर्तित कर लेती है, यह भी हो सकता है, उसी दिशा में परिवर्तित कर लेती है या परिवर्तन हो जाती है। तो यह किसी भी तरह से आप प्रकाश परावर्तन के नियम या प्रकाश परावर्तन लिख सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो अब चलिए प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसे दो नियम होता है, कौन कौन होता है? तो एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एक नियम होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए इसके मतलब लिखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो हम अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम चलिए लिखते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम देखिए क्या होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर। आपतन यहाँ पे जो था ऐसे और ऐसे, यह अभिलंब जो था यहाँ आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो इसे आपतन बिंदु कहेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह तीनों एक ही तल में, बस यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या आप इतना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे अगले क्लास में थोड़ा मार्कर का इंक खत्म हो गया है। तो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास शेयर करें जो सभी 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।